शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु गोविन्द दोखणे काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाद्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वत्सजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्ते हरिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविन्द्रावि विदिद्रात्रि वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मिथिला जय मैथिली
जय जय जनक किशोरी, चरण कमल बंदन करऊं, करु निर्मल मति मोरी। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोविंद चोर प्रभु, जय जय माखन जोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। भगवती ज्ञान सरस्वती की जय। बोल सांचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम तत्सत। अत्यंत सुंदर अवसर श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर मंत्र आया। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। नित्य अनित्य वस्तु की जानकारी नहीं होती। उचित अनुचित नहीं समझ में आता। इसलिए विवेक के लिए सत्संग करना चाहिए। अब विवेक क्या है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि सत्संग में नहीं जाए, और वो बिना सत्संग के होता भी नहीं। इसलिए सत्संग में जाइए। सत्संग में जब विश्वास के साथ, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, स्वयं में दीनता का अनुसंधान हो कि मुझे बुद्धि कम है, मेरा अनुभव कम है, और तब जाकर के आचार्य में जो उपदेशक हैं उनमें विश्वास हो। जब ये दोनों बातें मिलती हैं ना, तब सत्संग का असर होता है। अन्यथा एक छोटी सी कहावत है, कथा है, कहानी है कि एक बार कुछ लोग रात्रि में नाव में बैठे और चप्पू चलाना प्रारंभ किया। पूरी रात चप्पू चलाए मगर किनारा नहीं आया। सभी आपस में तत्प्रभ हैं कि भाई चप्पू तो सभी लोग पूरी ताकत से लगा रहे हैं लेकिन किनारा नहीं आ रहा, कारण क्या है? तो एक ने विचार करके बोला तो भैया चप्पू तो पूरी रात हमने चलाया, लेकिन थोड़ा देखो तो सही, जो नदी किनारे नाव कहीं तैर करके इधर उधर न चली जाए। वो एक लंगर जो गाड़ी रहती है किनारे में, एक खूंटा, और उसमें नाव से एक रस्सी बंधी रहती है, वो खोला कि नहीं खोला लंगर? तो देखा गया तो लंगर वहीं गड़ी थी साहब, और चप्पू तो पूरी रात। कहीं सत्संग में आपने अपना लंगर अपने किनारे तो नहीं लगा रखा है। गुरु जब उपदेश दे रहे हो, अपने से श्रेष्ठ जब उपदेश दे रहे हो, तो आपका खूंटा गड़ा कहां है? आपने अपने खूंटे को सिमट करके सत की नाव केवटिया सतगुरु उस नाव में रखा कि नहीं रखा? कहीं आपने बुद्धि, निर्णयात्मिका जो बुद्धि है, उसको कहीं अपने किनारे, उस किनारे तो नहीं छोड़ दिया। भगवत बंधुओं, यदि आपने अभी भी अपने कुतर्क रूपी धूलि से भरे हुए उस किनारे में यदि अपने उस खूंटा को गाड़ रखा है,
तो आप जो है चप्पू पूरी रात भी चलाते रहेंगे मगर आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हो। बोलो भक्त सांचे दरबार की। तो आप क्या है कि लंगर को उठा करके आपको सिमटना है। अतः लंगर को सिमटिए और अपने नाव में रख लीजिए, तभी आप उस पार जा सकेंगे। यदि आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी उस पार नहीं जा पाएंगे, आप सत्य की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अतः आपको बड़े ध्यान से इस कृत्य को करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती, और इसीलिए यह सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। आप सब भी माता रानी के भक्त हैं। वैष्णो माता आपके जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि बनाए के रखें। भगवती विंध्यवासिनी आपके शत्रुओं से, आपके विघ्नों से, आपकी बाधाओं से आपकी रक्षा करें। माता दक्षिणेश्वर काली आपकी दुर्गति को नाश करें, सदगति प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सभी भगवती ज्ञान सरस्वती के श्री चरणों में बैठ करके नवरात्र दिन पर्यंत चलने वाले इस कथा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठा हूँ और आप सभी दूर दूर से इस प्रसंग को सुन रहे हैं अलग अलग माध्यम से। यह बड़ा ही सुंदर संयोग है कि हम सभी दिन भर की उपासना के बाद कुछ कालखंड भगवत नाम संकीर्तन, भगवत गुण कीर्तन, भगवती की लीलाओं को, भगवती के रहस्य को सुनने के लिए कुछ समय हम सभी आपस में चर्चा कर पा रहे हैं। आइए, एकादश अध्याय हमने प्रसंग सुन लिया। 11 अध्याय में हमने सुना किस प्रकार से भगवती महामाया ने शुंभ निशुंभ का वध किया है। 3 चरित्र में दुर्गा सप्तशती। प्रथम चरित्र 1 अध्याय का है, दूसरा चरित्र 3 अध्याय का है, और तीसरा चरित्र जो उत्तर चरित्र है वह 9 अध्याय का है। हम सभी ने प्रथम चरित्र का भी रसपान किया। यह प्रथम चरित्र जो है बड़ा ही सुंदर है और यह भगवती महाकालिका को समर्पित था। ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में ही देखी जाती है। प्रथम चरित्र में हमने मधु कैटभ से जो भगवती ने रक्षा की और मधु कैटभ का वध भगवान श्रीमन नारायण कर सके, इस प्रसंग को सुना। दूसरा चरित्र जो द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय का था, यह भगवती महालक्ष्मी को समर्पित था। इसमें हमने भगवती के द्वारा महिषासुर के मर्दन की कथा सुनी। कैसे वो रंभ करम्ब से एक संतान की प्राप्ति होती है, महिषासुर, और वह महिषासुर का नाश भगवती ने किया, इसकी कथा को। वह दूसरा चरित्र, दूसरे से चौथा अध्याय भगवती महालक्ष्मी को समर्पित है। यह जो तीसरा चरित्र है, साक्षात भगवती ज्ञान सरस्वती, भगवती सरस्वती के रूप में उद्घाटित है, उद्भासित है, जानी जाती है। इसे उत्तर चरित्र कहते हैं। महाकाली,
महालक्ष्मी महासरस्वती। माता महासरस्वती को 9 चरित्र समर्पित है, 9 अध्याय समर्पित है। और इसमें हमने चंडमुंड के वध की कथा सुनी, इसी में हमने रक्त बीज धूम्रलोचन के वध की कथा सुनी, और कल हम सभी ने निशुंभ शुंभ के वध की कथा को सुन करके कथा को विश्राम दिया। देवताओं ने एकादश 11वें अध्याय में भगवती की अद्भुत स्तुति की है। इससे पहले कि भगवती ने 12वें अध्याय में क्या उपदेश दिया है समझे, दुर्गा सप्तशती के अद्भुत रहस्य को समझे। महाकाली भगवती का जो रौद्र रूप है वह 1 अध्याय में है। महालक्ष्मी जो सांसारिक गुणों के अधिष्ठात्री हैं, या जिसे रजोगुणी के रूप में आप ले सकते हैं, वह क्योंकि भगवती त्रिगुणात्मिका है, दुर्गा सप्तशती में त्रिगुणात्मिका वर्णन है, तो मुगुणी फिर रजोगुणी, रजोगुणी 3 अध्याय में है, और अंत में महासरस्वती जो ज्ञान स्वरूप है, विवेक स्वरूप है, ऐसी भगवती महासरस्वती का जो सतोगुणी चरित्र है यह उत्तर चरित्र कहलाता है। इस उत्तर चरित्र में भक्तों 9 अध्याय, अर्थात हमें ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। महासरस्वती की उपासना 9 अध्याय में की गई, अर्थात हमें भगवती के सौम्य स्वरूप महासरस्वती के स्वरूप वीणा पाणी के स्वरूप की स्तुति खूब करनी चाहिए। 9 अध्याय में इनका वर्णन है, और ये 9 अध्याय महासरस्वती के स्वरूप माने जाते हैं। अर्थात हमें अपनी चेष्टा से, अपनी अनुभूति से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से नायम आत्माना ऋते ज्ञानान न मुक्ते है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान क्या है? प्रत्यक्षानुभूति कर लेना। सिर्फ किताबों में पढ़े हो और अनुभव नहीं किया, वह ज्ञान व्यर्थ है। किताबों में पढ़ा, गुरु जी से सुना, श्रवण, फिर मनन किया, फिर कीर्तन, उसको जीवन में उतारा भी, वह जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की उपासना हमें करनी चाहिए। मुझे तो हंसी तब आती है, यह हास्य का ही विषय है। कुछ ऐसी शंका है, कुछ ऐसे तर्क हैं जो हास्य के विषय है। जब कोई कहता है पूजा पाठ तो पोंगा पंडित का काम है, पोंगा पंडित मतलब बस दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल चीज, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और जब उस आदमी को किसी आचार्य के पास बैठाया जाता है, और जब आचार्य उससे मुद्रा की बात करते हैं कि भैया इस मुद्रा में बैठो, सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, प्राणायाम करो, तो कई तो ऐसे हैं मोटे पेट वाले, कमर झुक जाती है, कहते गुरुजी नीचे नहीं बैठ पा रहे, टेबल कुर्सी पर ही बैठ करके पूजा कर ले। आचार्य बड़े दयालु होते हैं, ठीक कर, जबकि आचार्य को मालूम है ये आदमी कह रहा होता है सिर्फ पोंगा पंडित का ही तो काम है। अरे भैया, जब सिर्फ पोंगा पंडित का ही काम था तो तू थोड़ी देर ठीक क्यों ना सका जैसे पंडित बैठा हुआ है। अतः इसमें मुद्रा का प्रवेश होता है, इसमें आसन का प्रवेश होता है, इसमें प्राणायाम का प्रवेश होता है, और जब आगे की उपासना में जाएंगे तो बंध आदि का भी प्रवेश होता है। नवरात्रा में आपने देखा होगा कुछ साधकों को अपने गांव, अपने कस्बे में, हमारे मिथिला में कई ऐसे साधक हैं जो अपने वक्षस्थल पर, अपने छाती पर कलश रखते हैं 9 दिन तक। ऐसे कई गांव में हर 5-10 किलोमीटर पे कोई से साधक दिखाई देते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई आदमी 9 दिन तक
एक आसन में लेटा रह जाए, बैठा रह जाए, खड़ा रह जाए, कैसे संभव है? तो यह बंध की प्रक्रिया को साधने के पश्चात ही कोई साधक इस प्रकार की बातों को कर पाता है। अर्थात शास्त्रों की जो बातें हैं या जो हमारा सनातन धर्म का जो रिचुअलिस्टिक मैसेज है, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, वो थोथी दलीलें नहीं है। इट्स ए टोटल पैकेज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें इसे करके देखना पड़ेगा, हमें इसे अनुभव में आना पड़ेगा। अस्तु, जो तीसरा चरित्र है, उत्तर चरित्र है, यह भगवती सरस्वती को समर्पित 9 अध्यायों में। आइए हम सभी देखें कि किस प्रकार से भगवती महामाया ने देवताओं की जो स्तुति किया है, और देवताओं ने वरदान मांगने को जब भगवती ने कहा कि वरदान मांगिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो देवता गण कहते हैं सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यासीखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरिविनाशिनम्। हमारे वैरियों का नाश हो। आपको पता है आपका शत्रु कौन है? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यासीखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरिविनाशिनम्। आपका वैरी कौन है? जिसने आपका अपमान कर दिया वो आपका बहुत बड़ा वैरी है। जिसने आपके 2 रुपए ठग लिए वो बहुत बड़ा वैरी है। जिसने आपको 2 कठोर बातें बोल दी बहुत बड़ा वैरी हो गया। अस्मद वैरी विनाशनम। हम अपने शत्रुओं के संहार के लिए भगवती के आगे झुकें, मगर शत्रु कौन है? प्रबल शत्रु। शत्रु है आपका अहंकार, शत्रु है आपका काम, शत्रु है आपका क्रोध, शत्रु है आपका मात्सर्य। हृदय जलने लगता है किसी दूसरे की प्रशंसा सुनकर। किसी चीज से इतना आकर्षित हो जाता है यह मन कि वह रात को सोने भी नहीं देती। वो यादें, रात को बिछावन पर गए, थके हारे, मगर याद आ गई किसी चीज की। अब तो सब पूर्ति होनी चाहिए। वह कोई सुंदरी युवती हो या कोई सुंदर सा जग में उपस्थित पदार्थ हो। हमें बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए। किसी बच्चे के मन में आ जाए, नवयुवक के मन में, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए। अब तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। स्कूल जाए तो गाड़ी चाहिए, खेलने जाए तो गाड़ी चाहिए, पिताजी आवे तो गाड़ी चाहिए, माताजी आवे तो गाड़ी आनी चाहिए। यह काम है। किसी स्त्री के दिमाग में कोई आभूषण आ जाए तो दिन भर घर में कला करती रहे, हमको ये आभूषण चाहिए, हमको ये आभूषण चाहिए, हमको ये आभूषण चाहिए, हमको ये आभूषण चाहिए। यह काम है। यह अस्मद वैरी विनाशनम के अंतर्गत यह तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है, जो तुम्हें पीड़ा देता है, जो तुम्हें दुख देता है। इससे ऊपर चलिए और महामाया से आशीर्वाद मांगिए। ये भगवती, हे अखिलेश्वरी, आप कृपा करके हमारे इन सभी वैरियों का नाश कर। ज्योतिष विज्ञान में जो छठा भाव है ना, वह रोग का भी और वह शत्रु का भी है। जो बहुत ज्यादा रोगी होता है वो बहुत ज्यादा लोगों से भी पीड़ित होता है, और जो जितना फिट रहता है वो बड़े बड़े शत्रुओं को देख जाता है। आपने देखा होगा कोई आदमी बहुत फिट है तो उसको शत्रु बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बना ले। और जो शरीर से जितना कमजोर होगा वो शत्रुओं से उतनी ज्यादा पीड़ित होता रहता है, उसको उतना ज्यादा तनाव आता रहता है। तो दुबले पतले आदमी को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दुबला पतला, उसके देह में ताकत नहीं है लेकिन क्रोध उसको खूब आता है। तो सभी लोग जानते हैं कि दुबला पतला आदमी, इसको गुस्सा बहुत आता है। शरीर से तो वह रोगी है ना, इसलिए वह शत्रु से भी प्रभावित हो जाता है। और कुछ ऐसे मदमस्त हैं, किसी ने कुछ उसका 10-50 हजार रुपया लूट भी ले जाए, जाने दो। जो शरीर से स्वस्थ रहेगा ना, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। तन मन से स्वस्थ रहोगे और स्वस्थ धन का उपभोग करोगे तो अवश्यमेव तुम विजय की प्राप्ति करोगे। निश्चिंता तुम्हारे मन में बैठी रहेगी। व्यग्र क्यों होते हैं? जो पिछला सांस लिया था, इस सांस की गारंटी नहीं थी साहब, और जो अभी सांस ले रहे अगले सांस की भी गारंटी नहीं है। जब इस सांस पर अपना स्वाधिकार नहीं है, इस सांस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते,
तो ये 2-4-10 रुपए, 2-4-10 क्षण के मान अपमान लाभ हानि में क्यों उलझते? अतः अस्मद वैरी विनाशन, भगवती से प्रार्थना करें, मां मेरे हृदय से काम, क्रोध, मत्सर्य, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सभी का नाश कीजिए, क्योंकि यही हमारे सबसे बड़े शत्रु। अस्मद वैरी विनाश। अब मां क्या कहती है? भगवती मैया बहुत प्रसन्न और कहती हैं, देखो हे देवगण, तुम्हारे जो भाव हैं बड़े उत्तम हैं और तुमने स्तुति किया है, तो सुनो इस स्तुति को करने से क्या क्या लाभ होने वाला है। एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। एभिस्तवैश्च मां नित्यं, बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय हो। जो कोई भी प्रतिदिन इस स्तवन का, इस स्तोत्र का प्रतिदिन गायन किया करेगा, तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि असंशयम, ये मैया का वचन है। आप तो मैया के पास स्तुति करके कह दीजिए, मैया, मैया पूछे क्यों स्तुति करते हो? क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि इस स्तुति को करने से मेरे सारे बाधा तुम नष्ट करोगी। माँ मेरी स्तुति पर ध्यान मत दो, तुमने जो वचन दिया है उस पर ध्यान दो। तस्याहं सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि संशयम मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिशन्ति ये तद्वद वदम शुंभ निशुंभयोः। तीनों चरित्र का, कौन कौन सा? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों चरित्र का जो पठन करता है, अर्थात संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो पारायण करता है, कीर्तिशन्ति ये तद्वद वदम शुंभ निशुंभयोः, जो इनका कीर्तन करता है, भजन करता है, कब कब? अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तम। दुर्गा सप्तशती विशेष करके कब पढ़ना चाहिए? तो अष्टमी तिथि को करना चाहिए, चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए, नवमी को ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जो इस प्रकार से कहते हैं, ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम, जो मेरी इस प्रकार से स्तुति करेंगे, मेरा उस प्रकार से भजन करेंगे, ते न तेषां दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्ता न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम। उसको कभी भी उसका बुरा नहीं होगा, कभी भी वह आपदा में ग्रसित नहीं होगा, न कभी दरिद्र होगा, न कभी उसके किसी से, अपनों से किसी से दूरी बनेगी, प्रियजनों से उसको दूरी का कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। शत्रुतो न भयम दस्य दस्युतो वा न राजदा न शस्ता न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। उसे किसी से भी शत्रु से डरने आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्रकार से वह शत्रुओं से पराजित होकर के, शत्रुओं से अपराजित हुए, शत्रुओं से सर्वदा विजय उसे प्राप्त होती रहेगी। जो इसे निश्चित रूप से प्रतिदिन पढ़ता रहेगा, सदा न तद विमोक्षामि सानिध्यम तत्र में सिद्धम, वह मेरा सदा मंदिर में आकर के भगवती की विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने जो इस प्रकार से करेगा, उसे मेरी ही सन्निधि प्राप्त होगी। कहते हैं यदि हम भगवती का पूजन स्तुति स्तवन जो करते हैं, कई बार क्या होता है, हमें तो कुछ पता होता है और कई बार हमें कुछ पता नहीं होता है। जानता अजानता वापी, जान करके या बिना जाने में। अब हमको पता नहीं है लेकिन हमने बोल दिया, बोल सांचे दरबार की जय। हमको इसका पता ही नहीं है महिमा क्या है, हमको कुछ पता नहीं, हमने भगवती के सामने गा दिया, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुदान विदा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हमको नहीं पता लेकिन हमने गा दिया, हमको नहीं पता है लेकिन हमने गा दिया, सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमने भगवती का स्तवन कर दिया। बलि पूजा तथा कृतम, बलि के समय, पूजा के समय यदि कोई ऐसा कर दे, प्रतिशिष्यामि हम प्रीत्या वनी होम तथा कृतम, तो कहते हैं मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। वह विधान को जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन वह इस प्रकार से हवन के समय, पूजन के समय, इन सभी चीज़ों में यदि वह इस क्रिया को करेगा, मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो और मैं उसकी पूजा को, स्तोत्र को स्वीकार करूंगी। शरद काल में ये जो शरद ऋतु चल रही है, ये शरद की ऋतु विशेष करके महामाया जगदम्बिका की वार्षिकी पूजा है। शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्या ममई तन महात्मम सुत्ता भक्ति समन्विता। जो इस प्रकार से शरद ऋतु में भगवती की वार्षिकी पूजा, यानी साल में एक बार महामाया नवदुर्गा का पूजन जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भगवती कहती है उसकी सुनो भक्ति समन्विता, भक्ति के साथ करना चाहिए। पूजा कैसी है? महापूजा। और विधि क्या है? भक्ति पूर्वक। अर्थात हमें भगवती ने जो दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार हम पूजन करें। अब हमको सामर्थ्य दिया है कलश बैठाने का, तो हमें कलश ही बैठा पाएंगे। हमें सामर्थ्य दिया है एक कन्या पूजन करेगा, तो हम एक कन्या पूजन कराएंगे। हमें सामर्थ्य दिया महामाया ने 108 कन्या का, तो हम 108 कन्या पूजन कराएंगे। अपने प्रेम कभी भी अपनी अवस्था के अनुसार होता है। कोई बहुत बड़ा धनवान मित्र हो और प्रेमी हो, और वह आपको 10 रुपए का रुमाल दे रहा हो, तो आप समझ जाइए कि इसके यहाँ दोबारा आना जाना नहीं चाहिए। वो आया है, दे दो 10 रुपए का रुमाल, ऐसा भाव। उसकी अवस्था के अनुसार वो व्यवहार करे, यही प्रेम है। लेकिन इधर वर्तमान में क्या हो गया? प्रेम की परिभाषा बदल गई। जब भी कभी शादी वादी होता है, कुछ ऐसे उत्सव त्योहार होते हैं, तो हमारे संबंधी आते हैं, एक डायरी बनाते हैं, आपने कितना दिया उसको नोट करते हैं। यदि आपने 100 दिया है तो वो आपके यहाँ आएंगे, तो वो आपकी व्यवस्था के अनुसार आपको 100 रुपए देंगे। तो यहाँ प्रेम नहीं है साहब। वो बहुत बड़ा धनवान है, आप तो 500-1000 रुपए रोज कमाने वाले, आपका 100 और उसके 100 में बहुत अंतर है। तो व्यवहार सम्मुख व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में या आर्थिक या उपहार नहीं देना चाहिए। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सांसारिक वस्तु जब प्रदान करे तो देना चाहिए, और समय सामने वाले के अनुसार देखना चाहिए कि समय कैसा है, उसके सुख का समय है, फुर्सत से है। पता चले हम अपनी बात कह रहे हैं और वो भी सुनने की अवस्था में नहीं हो, दे बोलना शुरू कर दिया, आधा सुना आधा नहीं सुना, आधा खिचड़ी पकी इधर से उधर बात होनी थी कुछ, लेकिन हमने समय को नहीं विचारा, हमने परिस्थिति को नहीं विचारा। तो सामने वाले की परिस्थिति को विचारते हुए और अपनी परिस्थिति को सामंजस्य बना करके करना चाहिए। इसीलिए भक्ति पूर्वक जो भगवती के महादस्याम ममैतन महात्म्यम श्रुत्वा, जान लीजिएगा महात्मा सुनना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। शरद काल में जो वर्षा ये वार्षिकी पूजा जो करे, और भगवती के तस्याम, और उस शरद पूजा का मम एतन महात्म्यम, मेरे इस महात्म्य को सुने भक्ति पूर्वक, जो आप सभी कर पा रहे हैं। इस सौभाग्य का विषय है कि भगवती के महात्म्य को हम सभी एक दूसरे को कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और तब पूजा कर। इसे तो पूजा तो हो ही रहा, गंधा अक्षत फूल धूप दीप, लेकिन महात्म्य की कथा नहीं सुन पा रहे। जो ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
महामाया कहती हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक ऐसा करेगा उसके सारे बाधाओं का नाश हो जाएगा, वो धन धान्यता से बढ़ेगा। आप भी कैमरा लेके हैं तो आप भी आजमाइएगा कि भगवती की महिमा को सुना है तो उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। धन तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन यह महिमा की कथा, यह दुर्गा सप्तशती की महिमा की कथा आप कई कैमरा टीम से पूछ लीजिएगा, किसी को सुनने को नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपका सौभाग्य है कि आप सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं कह रहा हूँ। और ये सब भगवती सरस्वती मैया की कृपा से ऐसा भाव जगा है और तभी हम और आप मिले हैं। तो अब देखना ये है कि मैया की स्तुति करने के लिए हम सब ने अपने तरफ से प्रयास किया और 9 दिन गुजर गए। अब बाकी तो मैया के पास है फाइल हमारा। तो सर्वाबा आपका व्यापार भी खूब बढ़े। क्यों जी, बेचारे कैमरा वाले भी कहाँ से आते हैं और छोटी सी व्यवस्था में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। ये तो हमारे दर्शक सभी देख ही रहे हैं, सभी जान रहे हैं, श्रोता भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ समस्याएं आती रहती हैं, उन सबको दूर करते बहुत अच्छी सेवा दिया। तो जब इस भाव से हमने नवरात्रि के महोत्सव में कथा भी सुने, लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, अब उसकी दक्षिणा भी देनी चाहिए। सुना है तो बिना दक्षिणा के लाभ मिलेगा? यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जो हमारे ऑनलाइन जितने भी श्रोता हैं उनको भी कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए भगवती के दरबार में, ताकि भगवती फिर से इस आयोजन को कराएं। मंदिर में धूम मची रहे, भक्तों से ही तो मंदिर सजता है। तो कहते हैं कि ऐसा जो हो जाए, धन धान्य सुतान्विता, उसको धन धान्यता की कम, धन मतलब धन, धान्य मतलब अनाज, अन्नपूर्णा मैया की कृपा, सुतान्विता, और उसका वंशवर्धन होता है। मनुष्य मत प्रसादेना भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यह महामाया इस तरीके से खुद कह रही है, कोई और दूसरा नहीं कह रहा। श्रुत्वा ममैतन महात्म्यम तथा चोत्पत्तय शुभा पराक्रमम च युद्धेषु जायते निर्भय अपमान। कहते हैं मेरे इस महात्म्य को, उत्पत्ति की सुंदर गाथा जो सुनता है, युद्धकालीन जो पराक्रम को सुनता है, जो हम सभी कर सके, पराक्रम तो युद्धेषु जायते निर्भय अपमान, उसके हृदय से भय नाश हो जाता है। मेरी कथा मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का नाश, शुंभ निशुंभ का नाश, इनकी कथा जो सुनते हैं, एक अबला स्त्री किस प्रकार से दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकती है, ऐसा आत्मविश्वास का निर्माण होता है। सारे शत्रुओं का नाश होता है। बार बार भगवती कह रही हैं, ध्यान दीजिएगा, रिपवा संक्षयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते नंदते चकुलम पुंसाम महात्म्यम मम शृण्वताम। मेरे महात्म को सुनने वाले ये सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण प्रद प्राप्त होता है और उसके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। अब होता क्या है, धन के चक्कर में हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी बेचारे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, महाराज जी मेरे 9 पाठ हो जाने चाहिए। महाराज जी 9 पाठ करते हैं, दक्षिणा भी जैसी तैसी रहती है, जैसे तैसे पूजन होता है, व्यवस्था के अनुसार पंडित जी जल्दी से पाठ करते हैं, एक पाठ के बाद दूसरा करेंगे तब तो घर चलेगा ना। एक पाठ ऐसा कोई जमान थोड़े देता है कि घर चल जाए, एक पाठ में घर चल जाए। भैया बहुत आप सभी लोग शिकायत तो करते हैं कि पंडित जी बहुत जल्दी पढ़ते हैं, ये भी तो देखो कि तुम जल्दी क्यों पढ़ते हैं। तुम इतना धन दो ना कि ब्राह्मण ही देवता 1 महीना खाएं। पितृपक्ष में तो कोई पूजा हुआ नहीं, नवरात्रि में पूजन हुई 9 दिन की, इस 9 दिन से 1 महीने का खर्चा निकालना है। ब्राह्मण देवता कैसे अपने घर में चूल्हा चलाएंगे? तुम देख रहे हो कि हम दें भी कम, तुम देख रहे हो कि ब्राह्मण देवता पूरा 9 दिन हमारे घर भी दे दे, तो बाकी 21 दिन ब्राह्मणी क्या भोजन करेगी? अतः इसी 9 दिन में वो पूरे महीने का खर्च उनको निकालना पड़ता है साहब। इसीलिए असली बात है, सत्य की बात यह है कि पंडित कृपण नहीं होते अपने कर्म में, हमने कृपणता कर दी है। हमने ब्राह्मण को क्या किया कि वो ब्राह्मण जो है घर घर जाना पड़ता है उसको, जो धनवान हो चाहे वो गरीब हो, वो कैसे भी कम से कम ब्राह्मण को देना चाहता है। यदि वो दे कि महाराज जी आज आप पारायण करके शाम को हमें महात्म्य सुनाइए, तो सुनना चाहिए। यजमानों को भी भगवती के महात्म्य सुनना चाहिए। और खैर भगवती ने सबको इतना धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, भगवती की प्रेरणा से वृंदावन धाम से ही ऐसे आयोजन
होते रहते हैं भगवत कृपा गुरु कृपा से। तो हमें महात्म सुनना चाहिए। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान मम। जो मेरे महात्मा को सुनता है उसके सारे ग्रह पीड़ासु, सारे नवग्रह ठीक हो जाते हैं। अलग अलग ग्रह का अलग अलग उपचार है, लेकिन यदि लगे कुंडली में ज्यादा दोष है तो कुछ नहीं, चंडी पाठ कराइए, भगवती के शरण में जाइए। सर्वत्र सारे ग्रहों की तो स्थिति ठीक रहती, साथ में जो बुरे सपने, भूत प्रेत पिशाच का जो भय, इन सब का नाश होता है। उपसर्गाश्वम यान्ति ग्रह पीड़ा च दारुणा दुस्वप्नम च निवेदृष्टम दुस्वप्नम उपजायते। और बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वप्न, बढ़िया फलश्रुति वाले सुंदर स्वप्न आपको नजर आने लगेंगे। बुरे स्वप्न, कई बार कुछ लोग ऐसे पीड़ित होते हैं कि रात में सपने बुरे देखते हैं और जग जाते हैं, फिर उनको रात्रि भर नींद नहीं आती। इन सभी चीजों का नाश होता है भगवती चंडी के पाठ से। बालग्रहा विभूता नाम बाला नाम शांति कारकम संघात भेदे चरणा मैत्रे करणम उत्तमम। भगवती की कथा सुनने से समाज में जो विस्फोट हो, आपस में जो मनमुटाव हो, इन सभी का नाश हो जाता है। इस प्रकार से भगवती के पास महात्मा को सुने कैसे। दुर्वृत्तानाम शेषानाम बलहानिकरम ब्रह्म लक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशनम। इसके पठन करने से भूत प्रेत पिशाच सबका लोक नाश होता है। कई घरों में जब भूत प्रेत की आवाज ज्यादा आने लगती है, लगता है कि जीना रहना मुश्किल हो गया है, तो उन घरों में चंडी का आयोजन करा करके उस प्रेत की मुक्ति कराई जाती है। इसे सुने कैसे। सर्वम ममैतन महात्मम मम सन्निधि कारकम। मेरे सन्निधि को प्रदान करने वाला यह महात्मा है साहब। पशु पुष्पार्घ धूप पैचा गंध दीप तथोत्तमे विप्राणाम भोजने होम में प्रोक्षणीय हर निजम ब्रह्मण्य जविधैर भोगे प्रदान निर्वत्सरेणिया। उसे जो है उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मण को भोजन कराने, हवन कराने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करना, दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। भगवती कहती हैं प्रीतिर में क्रियते शास्त्र में सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतम मरति पापा नितारोग्यम प्रचते। मैया को बहुत बड़ा जलसा करके आप सेवा भंडारा कराते रहिए, बहुत सारा चीज कीजिए, मैया उतना प्रसन्न नहीं होती है जितना प्रसन्न मैया जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ से होती है। अभी आप देखिएगा लोगों ने ब्राह्मणों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना बंद कर दिया, और क्या करते हैं वो जगराते का आयोजन कराते हैं। और जगराते में भी कैसे, तो कोई कोई कलाकार तो साहब चढ़ा करके आते हैं, बिना चढ़े सुर नहीं चढ़ता है। और कोई कोई विधर्मी भी मंच पर आ जाते हैं। उनका धर्म उतनी ही देर उनको सनातन धर्म से प्यार रहता जितने देर उनको उससे रोटी मिलती हो, और फिर नीचे उतरे, फिर सनातन धर्म के विरोध में चलना शुरू। टका मिला, अगले दिन से फिर अपने धर्म के आधार पर चलना शुरू। सुर और ताल को बेचने वाले ऐसे विधर्मियों को भी सुर और ताल के कारण उनसे द्वारा जगराता करा लिया जाता है। अब सवाल यह है कि आप जगराता तो कराते हैं, जिनको माँ में खुद जिस गवैया के, जिस भजन गायक के हृदय में क्या जगराता जो है सुर और ताल का खेल रह गया, श्रद्धा भाव वहां से चली गई। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर रहता है, उसको पता है जनता झूमेगी कैसे, नाचेगी कैसे, और उस अनुसार उस प्रोग्राम को सजा दिया जाता है। लेकिन वही ऑर्गेनाइजर से कह दिया जाए तुमने अपने घर में चंडी पाठ कराया तो नहीं। वास्तविकता क्या है, भगवती का अन्य विधैर भोगे प्रधान निर्वत्सरेणवा। साल भर तक भगवती का नित्य अभिषेक पूजन अर्चना कीजिए। नित्य आप जगराता 365 दिन करा लो साहब। ऐसे विधर्मियों के द्वारा नित्य जगराते कर लो, ऐसे नौटंकी बाजों के द्वारा। जिस जगराते में कोई संत नहीं, जिस जगराते में कोई आचार्य नहीं होता है, जिस जगराते में कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई विद्वान नहीं होता है, चढ़ा करके चढ़ने चले जाते हैं और मांगते हैं चढ़ावा साहब। चढ़ा करके चढ़ने चले जाते हैं और मांगते हैं खूब चढ़ावा साहब। ऐसा बढ़ावा है कलयुग का।
लेकिन भगवती कहती है ना, प्रीतिर में क्रियते सास्मिन सकृत सुचरिते श्रुते, मुझे तो दुर्गा पाठ सुनाओ। क्या सुनाओ? दुर्गा पाठ सुनाओ मुझे, मेरा महात्म्य जो मेरे मंदिर में, मेरी सन्निधि में मुझे ध्यान करके इस महात्म्य को सुनाएगा। और ये दुर्गा पाठ सिर्फ नवरात्रि में नहीं करना है ना। आप नवरात्रि में बहुत व्यस्त हैं, अब कैमरा वाले साउंड वाले लोग उसमें व्यस्त रहते होंगे, टेंट वाले व्यस्त, तो कैसे पूजा कराएं? जब आपको मौका मिले तो आप चंडी पाठ घर में जरूर कराएं। रक्षाम का श्रुतम हरति पापानिता आरोग्यम प्रचति, मैया कहती हैं उसको मैं आरोग्यता प्रदान करती हूँ, बहुत प्रसन्न होती है दुर्गा पाठ से। रक्षाम करोते भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तनम युद्धेषु चरितम जन्म दुष्टति मरणम, इस प्रकार से भगवती कहती हैं कि इसे जरूर सुनना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से जितने भी दोष गुण हैं, चोर है, कोर्ट कचहरी है, न्यायालय में शत्रुओं से भय, व्यापार में घाटा, भूत प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार के सभी चीजों के लिए कहते हैं मम प्रभावा सिंहादा दसवो वैरणस्दा दूरादेव पलायन्ते स्मृतस चरितम मम, मेरे चरित्र स्मरण करने मात्र से सिंह आदि भी उस व्यक्ति की सुरक्षा कर देते हैं, उसका त्याग करके चले जाते हैं, उसको नहीं वध करते। सुमेधा ऋषि कहते हैं इस प्रकार से भगवती ऐसा वचन दे करके, ऐसा आशीर्वाद दे करके उस जगह से अंतर ध्यान हो जाती है। सारे देवता जय जयकार करते हैं और उन्हें अपना यज्ञ का भाग मिलना शुरू हो जाता है। सारे देवता अपनी जगह पे रखते हैं और इस प्रकार से शुंभ निशुंभ आदि का वध करके भगवती ने संसार की रक्षा की। बाकी जितने भी दैत्य आदि बचे थे, ये सभी दैत्य पाताल लोक को चले गए शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात। इस प्रकार से एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगता परिपालनम। इस प्रकार से भगवती जो है बारंबार इस संसार में, यद्यपि वो नित्य हैं, वो कहीं गई नहीं है, लेकिन भक्तों पर कल्याण करने के लिए उपस्थित हो जाती है। हम लोगों ने कल भी सुना कैसे ध्यानु भगत के ऊपर भगवती ने कृपा किया, और भी कई घटनाएं हुई हैं। बाबा तुलसीदास जी के गुरु जी थे स्वामी नरहरिदास जी महाराज। स्वामी नरहरिदास जी महाराज एक बार दुर्गा मंदिर में पुजारी थे। उनके घर में, उनके कुटिया पर, उनके झोपड़ी पर कुछ संत आए, तो भंडारा शुरू हुआ। आज नवमी है, कई जगह भंडारा हुआ, सब लोगों ने अपने अपने भंडारा कराए, कोई 1 की, कोई 100 की। तो बाबा नरहरिदास ने भंडारा कराया साहब। जब भंडारा कराया तो सारी रसद की सामग्री थी, हाँ, सब कुछ था, लकड़ी घट गया। क्या घट गया? लकड़ी घट गया। अब बाबा नरहरिदास ने सोचा माँ के तो बच्चे भोजन कर रहे हैं, मैया के जो मंदिर का चौखट था, उस मंदिर के चौखट में मारा है कुल्हाड़ी, चौखट निकाल करके रसोई में झोंक दिया, रसोई पका दी, सब लोग विदा हो गए। अगले दिन चौखट जैसा का तैसा। उनसे जलने वाले लोगों ने देखा, लगता है इस चौखट में कोई जादू है। बाबा को जब लकड़ी की जरूरत होती चौखट में मारता है, इसे लकड़ी निकालता, अग्नि प्रकट करता है और सब कर लेता है, भंडारा कराता है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो उसके प्रतिद्वंदी ने क्या किया, उसने बोला आज हम भंडारा कराएंगे। लकड़ी उसकी भी घटी साहब, वह भी गया चौखट में छेनी हथौड़ा मारने, लेकिन यह क्या, लकड़ी की हथौड़ी, लकड़ी का जो चौखट था वो पत्थर का चौखट बन गया, उसकी छेनी ये नहीं काम की। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भगवती जो है बारंबार प्रकट होकर के भक्तों के ऊपर कृपा करती है। भव कालिनाम सर्व लक्ष्मीर्वृद्धे ब्रदाग्रहे सैवा भाविता लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। मनुष्यों के उत्थान काल में भवकाल नृणाम सैव, भगवती जब सब कुछ अच्छा होता है तो वही भगवती लक्ष्मी के रूप में घर में उपस्थित हो जाती हैं, और अभावे जब भगवती की कुदृष्टि पड़ जाती है, भगवती रुष्ट हो जाती है, तथा अलक्ष्मीर विनाशाय उपजायते,
तो जीव को कष्ट देने के लिए वही भगवती अलक्ष्मी के रूप में वहां उपस्थित हो जाती है। सुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ओम। सुता संपूजिता, लेकिन वही भगवती जब रुष्ट हो जाए, दरिद्रता आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो उन भगवती को स्तुता संपूजिता, बढ़िया से पूजन करके फूल धूप गंध आदि इन सभी से जब भगवती की पूजा होती है तो भगवती क्या करते हैं? ददाति वित्तम, धन देती है, पुत्रांश, पुत्र पौत्र देती हैं, मतिम धर्मे, और धर्म में मति देती है, गतिम शुभाम, और शुभ गति को प्राप्त कराती। अर्थात इस प्रकार से भगवती जो है अपने शरणागत में आए हुए प्रपन्न लोगों की रक्षा सभी प्रकार से करती हैं और उनका वर्धन करती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवती की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा। भगवती ने कहा कि जिसे जो कुछ भी चाहिए वो मेरी पूजन उपासना करो, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि किसी प्रकार से इन सब को प्रदान करके भगवती को हम रिझा सकते हैं और भगवती की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए 13वें अध्याय में हम सभी प्रवेश करें। बहुत ही सुंदर 13वां अध्याय, उसके ध्यान में प्रवेश करते हैं। बालार्क मंडलाभासा चतुर्बाहुं त्रिलोचना पाशांकुशवराभितिर धारयन्तीं शिवां भजे। भगवती जिनके शरीर की कांति बालार्क मंडलाभासाम, चमकते हुए जो प्रातःकालीन सूर्य है उसके समान जिनके शरीर की कांति हो, बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम। और भगवती कैसी हैं? तो भगवती 4 भुजाधारी हैं साहब, भगवती 4 भुजाधारी हैं। और इस प्रकार से भगवती का दर्शन है। चारों भुजा में क्या है? तो पाश है, अंकुश है, वर है, अभय मुद्रा है। ऐसी जो भगवती साक्षात शिवा गौरी स्वरूपा हैं, इनको हम सभी प्रणाम करते हैं, इनको सुमिरन करते हैं। सुमेधा मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से भगवती की जो महात्मा हमने सुनी, मैंने तुम्हें कहा इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या या ज्ञान प्रादुर्भाव होता है जो जीवों के कल्याण का मार्ग बनता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम हो। तुम्हारा यह मित्र जो ये बनिया है यह मोहित हो चुका है और इस समय मोहित होकर के आगे भी मोहित ही होते रहोगे। इसलिए तुम उन्हीं भगवती की शरणागति करो। अपने उपासकों को वह भोग स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ प्रदान करती है। आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा, यानी भगवती ऐसी हैं कि इस लोक में भी उनकी कृपा से सुख की प्राप्ति होती है और परलोक भी सुधरता है। मेधा मुनि ने ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत जो है क्या किया? वो भगवती के लिए सुंदर महात्मा सुनाने के लिए सुमेधा मुनि को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अत्यंत ममता राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो रहा था महामुने। इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा बनिया तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे बनिया देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। दोनों ही नदी के किनारे पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके पुष्प धूप दीप हवन आदि से उपासना करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी, फिर आहार निराहार रहकर एकाग्र चित्त से देवी का चिंतन करने लगे।
वे दोनों अपने शरीर के रक्त से ही सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमित होकर उपासना करते। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती चंडिका देवी ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा, मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। मत्तस्तत्प्राप्यताम सर्वम परतुष्टा ददामि तत्, जो भी तुम मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें अवश्यमेव दूंगा। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, यह मार्कंडेय पुराण की कथा है, मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य की बात कर ली कि भगवती मुझे दूसरे जन्म में अक्षय राज मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस जन्म में शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लूं, ऐसा वरदान भगवती ने उनको वही वरदान दिया। लेकिन जो बनिया था, बड़ा चतुर था, वो समझ गया कि सांसारिक विषयों में आसक्ति से कुछ नहीं रखा है, और उसने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। भगवती देवी ने तब कहा, हे राजन, तुम कुछ ही समय में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिरता के साथ रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अनुसार जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु नाम से जाने जाओगे और प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य बनिया, तुमने जिस वर्ग को पाने की इच्छा की है उसे मैं दे दूं। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी और तुम्हें ज्ञान के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोविलसित वरदान देकर भगवती उनके द्वारा प्राप्त स्तुति सुनकर देवी अंबिका वही अंतर ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार वरदान पाकर क्षत्रियों में से जो सुरत नामक राजा है वे ही सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णी मनु होंगे। तो ये कथा हमने सुनी। प्रारंभ में यहीं से प्रारंभ होती है बात कि सावर्णी मनु कौन थे। जो मार्कंडेय मुनि कहते हैं, सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथते श्रमा निशामय तदोत्पत्तिम विस्तराद गदतो मम। सूर्य के पुत्र जो सावर्णी मनु थे, जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, उनके उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। और इसी प्रसंग में राजा सुरथ की कथा हम सभी ने सुनी कि राजा सुरथ ने ही याचना की कि अगली बार अगले जन्म में मुझे अक्षय राज मिले। वे ही राजा सुरथ जो है सो कल्पांतर में राजा मनु के रूप में अगले मनवंतर में उपस्थित हुए। बोल सांचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय हो। महामाया जगदम्बिका की आराधना त्रेता में भी भगवान श्री राम ने किया है। श्री रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रावण के वध का। और सुंदर प्रसंग में एक अद्भुत रहस्य है कि भगवान श्री राम 30 बाण छोड़ रहे हैं। कितना? 30। 20 भुजा के लिए और 10 सिर के लिए। लेकिन रावण मर नहीं रहा है, चिंतित। सारे देवता सोच रहे हैं कि कैसे मरेगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, नहीं होगा, आदि आदि बात। देवी पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि तब भगवती ने जो बाण दे रखा था इनको रामेश्वरम पूजा आदि के उपक्रम में, वो ऐसी घटना हुई कि 108 कमल भगवान चढ़ाने, भगवती को चढ़ाने पहुंचे। इतने 108। भगवती ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, प्रभु श्री राम का एक कमल गायब हो गया। प्रभु श्री राम ने हनुमंतलाल जी महाराज से कहा, हनुमान तुमने 108 नीलकमल ही तो लाए थे। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा, हाँ सरकार, मैंने 108 नीलकमल लाया है। तो फिर ये एक नीलकमल क्या हो गया? खोजो। अब खोजा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा वो कमल।
मुहूर्त भी बीतने वाला है। ऐसी परिस्थिति में राम जी ने कहा, हे आचार्य, मेरी मां मुझे मेरी आंखों को कमल कहा करते थे, कमल के समान है, इसीलिए मेरा एक नाम कमल नयन भी है। क्या है? कमल नयन। तो जब एक कमल की कमी है तो मैं यह एक कमल दे देता हूं ना। उन्होंने एक बाण निकाला और आंखों में लगाने लगे। लेकिन यह क्या, महामाया तत्क्षण प्रकट हो गई। श्री राम रुक जाइए, यह लीजिए वो कमल जो आपका संकल्प पूर्ण हो। और वो कमल उनको दे दिया जो उन्होंने छिपवाया था, और उस कमल को दे करके पूर्ण किया। और उस समय एक बाण दिया गया है कि हे राम, यह बाण शक्ति स्वरूपा मेरा दिया हुआ वरदान होगा, और इसी बाण से रावण का वध होगा। जब 30 बाण चलते 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 रुंड मुंड में सारा आकाश हो गया, हर जगह सिर और हाथ ही दिखाई दे, इतने सिर और हाथ काटे गए, लेकिन रावण ठहाका मारकर फिर खड़ा हो गया। तब प्रभु श्री राम को याद आया, ओहो ये बाण, और उस बाण से प्रहार किया। तो वहां पर पंक्ति है, छाणे सर 31, यह 31वां बाण जो शक्ति स्वरूपा था, इन्हीं से रावण का वध हुआ। भगवान श्री राम ने भी मिट्टी की प्रतिमा बना करके शारदीय नवरात्र में भगवती की पूजा समुद्र किनारे की, मृणमयी प्रतिमा का। और इसी मृणमय प्रतिमा की उपासना के फलस्वरूप भगवती का उन्हें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, और वो रावण का वध कर सके। यही नहीं, द्वापर में भी एक कथा आती है, कथा श्रीमद् भागवत में भी है कि समंतक मणि हरण की जो कथा हम सुनते हैं, समंतक मणि के हरण होने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र को, श्याम सुंदर को, द्वारिकानाथ को कलंक लगा कि तुमने चोरी किया है, सत्यराजित बार बार कहे। भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रसेनजीत को मारा हुआ देखते हैं। प्रसेनजीत के पीछे सिंह को मरा हुआ फिर देखते हैं, और सिंह के मरे हुए से रीछ के चरणों की पहचान करते करते गुफा में चले जाते हैं। और उस गुफा में जाते हैं तो इन अपने सैनिकों को कहते हैं, मंत्रियों को कहते हैं कि ये आप लोग यहीं रहो, मैं जाता हूं, देख के आता हूं, भीतर खतरा हो सकता है। 12 दिन तक युद्ध हुआ, कोई उत्तर नहीं आया। जामवंत और भगवान श्याम सुंदर का कितने दिन युद्ध हुआ? 12। तब क्या किया इन लोगों ने, सोचा कि अब लगता है भगवान कृष्ण जो है श्री राधे हो गए, और उन्होंने उस कपाट को, गुफा को बंद किया और वहां से चल करके द्वारिका चले गए। द्वारिका में आए, सिंहासन खाली है, राज कैसे हो। वसुदेव जी आदि सभी ने संभाला द्वारिका को, लेकिन मैया देवकी के मन में ऐसा आता है कि मेरे कृष्ण को कोई भालू नहीं मार सकता। बड़े बड़े असुर आए, लेकिन वह कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सके। जो कृष्ण इतनी विपत्तियों के बीच पला है, वह कृष्ण एक भालू से नहीं मर सकता। अतः कहीं ना कहीं कोई न कोई ऊपर नीचे बात है। उन्होंने क्या किया, वसुदेव जी और देवकी मैया ने जगदम्बा की आराधना प्रारंभ करती है, भगवती दुर्गा की आराधना की है। और भगवती दुर्गा की आराधना करने के पश्चात, सारे नियम करने के पश्चात, जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं भोजन करा करके, कि तभी भगवान कृष्ण जो है 27वां दिन था, उस गुफा से जामवान से विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी जामवती को लेकर के उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से द्वापर में भी भगवती दुर्गा की कथा सुनने को मिलती है। और भगवती तो कई लीला करती हैं।
इन सभी का हम सभी अपने जीवन में उपासना के माध्यम से अनुभव करते रहते हैं। 9 दिनों की इस कथा में हमने भगवती की सन्निधि की अनुभूति की। भगवती की कृपा से ही है 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के महात्म को भला कौन कह सकता है। लेकिन फिर भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयास किया गया। और वृंदावन धाम से आप सभी इस कथा को सुन रहे थे। यह कथा जिन लोगों ने भी सुनी, मां महामाया उनके तप व्रत दान जप को स्वीकार करें। जिन लोगों ने सुना, महामाया उनके घर पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। जिनके व्यापार में कोई परेशानी हो, व्यापार अच्छे से चलने लगे, परिवार में कलह हो तो उसका शांति हो, बाल गोपाल की प्राप्ति में पीड़ा हो तो महामाया उसे संतान की प्राप्ति करावे, सुख शांति समृद्धि से उसका परिवार भर जाए। इसी प्रकार से पुनः आगे भी किसी सुंदर सी कथा को लेकर के हम सभी उपस्थित हों। यही महामाया से आशीर्वाद वरदान की चेष्टा हमारे श्रोता, हमारे वक्ता और जो हमारी पूरी टीम है, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। सब लोग आनंद के साथ पुनः आपकी दरबार में फिर किसी उत्सव, फिर किसी धार्मिक प्रसंग को लेकर के उपस्थित हों, जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो। महामाया से बारंबार हमें स्तुति करके प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवती इस 9 दिन में हमने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने वपुषा से, वाणी से, जैसे भी हो, हम सभी ने आपकी जैसे तैसे सेवा पूजन करने की चेष्टा की। मगर हम हैं तो बालक, और इसके कारण हमसे एक बार नहीं कई बार अपराध पहले भी हुए होंगे। और जब आज हम आपके श्री चरणों में क्षमा मांगने को उपस्थित हुए हैं, तो भी हमसे कुछ न कुछ अपराधों की लड़ी बनी ही होगी। लेकिन हे महामाया, आप ही कृपामयी हैं, आप ही क्षमामयी हैं। इसलिए हम बच्चों के सभी अपराध को क्षमा करके, तोतली बोली समझ करके उसे स्वीकार कर, और हमारी पूजन, हमारी उपासना को स्वीकार करके हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वरदान दे। जपश्छिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिद्रं शांति कर्मणि सर्वं भवतु मे छिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिते स्वतेः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्यात् तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याते सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरापदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी। श्री जगदा श्री जगदम्बार्पणमस्तु, श्री दुर्गार्पणमस्तु। बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, कात्यायनी मैया की जय, चामुंडा मैया की जय, शीतला महारानी की जय, ज्ञान सरस्वती भगवती की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभो। जय श्रीमन्नारायण।